इसलिए और 1 लाख महीने की आमदनी वाली और नए रिजीम के अंतर्गत 12 लाख तक की सीमा होगी और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको 12.75 लाख तक पर ये फायदा मिलेगा। और स्लैब रेट्स जो हैं बदली जा रही हैं और इससे सभी टैक्स पेयर यानी करदाताओं को फायदा मिलेगा। और आने वाले समय में मिडिल क्लास के ऊपर से टैक्स का बोझ कम होगा और उनके हाथ में पैसे होंगे, उनके पास जो घरेलू खर्च है वो बढ़ेगा, वो निवेश कर पाएंगे, वे बचत कर पाएंगे। और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट स्ट्रक्चर हम इस तरह से बता रहे हैं, 0 से 4 लाख तक बिल्कुल नहीं, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 25% और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। जो करदाता हैं, जो 12 लाख रुपए तक जिनकी सामान्य कमाई होती है, इसके अलावा जिसके पास कैपिटल गेन की कमाई आती है उसको छोड़ करके, तो 12 लाख तक की जिनकी कमाई है, जिनके पास कैपिटल गेन के रकम को छोड़ करके रेट रिडक्शन से उनको फायदा होगा। वो इस तरह से फायदा होगा कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो कुल जो टैक्स बेनिफिट जो होगा और रिबेट का होगा वो अलग अलग, इसमें कुछ उदाहरण के साथ हम बता सकते हैं। हम नए रजीम की बात करें तो जिनको 12 लाख तक की कमाई है वो 80,000 रुपए तक उनको टैक्स में छूट मिलेगी। और अभी जो मौजूदा व्यवस्था है इससे लगभग 100% उनको फायदा होगा। तो जो करदाता 18 लाख रुपए कमाते हैं उनको 70,000 रुपए की छूट मिलेगी और जो कि अभी जितनी रकम वो चुका रहे हैं टैक्स में उससे 30% कम होगा। तो जिसकी कमाई 25 लाख रुपए सालाना है उसको लगभग 1,10,000 रुपए की कमाई होगी, फायदा होगा जो मौजूदा में वो पे कर रहे हैं। हमने एनेक्सर में इसको लेकर के पूरी जानकारी दी है। हम इसके समान जो 1 लाख करोड़ राजस्व के तौर पर और इससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रत्यक्ष कर, और इसी के साथ हम बजट का समापन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल क्लास के लॉटरी लग गई है। 12 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा मिडिल क्लास के लिए। इस बजट में सरकार ने अपना पिटारा जिसे कहा जाए जो खोला है उसमें बल्ले बल्ले कर दिए है। और देखिए इनकम टैक्स स्लैब जो है वो भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे थे कि मिडिल क्लास को
देखिए, देश का बजट आया और उसके बाद में आपने देखा कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए, बहुत सारी चीजें लेकर आए, और सबसे बड़ी जो अभी अभी हमने आपको दिखाई कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा मिडिल क्लास वर्ग के लिए। ये सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। इस देश का बजट आपके सामने, मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट, और ये कई ऐलान आज यहाँ पर किए गए। महंगाई को लेकर सब सारी चीजें इसमें आपने देखने को मिली कि क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ। वित्त मंत्री ने पेश किया देश का बजट और आपने देखा कि कई सारी चीजों का जिक्र हुआ है, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे थे। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल आप कर सकेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान भी किया गया है। ये कई बड़े ऐलान है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे बजट आने से पहले। वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश कर दिया। इसके अलावा कई बड़े ऐलान भी किए। गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी है। इसके अलावा सभी सरकारी स्कूलों में ब्रांडेड कनेक्टिविटी, जिसको लेकर भी कहा गया कि इसे बेहतर बनाना है। डिजिटल शिक्षण संस्थानों को बेहतर तरीके से पहुंच सके, सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि एक और चीज इसमें ऐड ऑन की गई है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा। इस पूरे चर्चा में जो भी उन्होंने कहा, जैसे बिल पेश कर रही थी उन्होंने बीच में ये भी कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए फंड का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान और भी किए हैं। साथ ही में इसमें मखाना के उत्पादन पर केंद्र का फोकस इस बार रहने वाला है, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा आईआईटी इंडिया पोस्ट को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं और